आप में से कोई बताएगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पढ़ा सुना कहीं? नॉर्मल नंबर्स। अच्छा, जैसे 9 इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इंफिनिटी। इन 3 डॉट्स को पढ़ते हैं, अगर आपने देखा होगा बुक्स में या कहीं, तो आपको आप बोलते हो उसको इंफिनिटी नंबर्स है ना, क्या बोलते हो? इनफाइनाइट चलना है। लेकिन इसको पढ़ते एंड सो ऑन। 3 डॉट्स की मीनिंग है एग्जैक्टली मैथ्स में हर सिंबल का। आप क्या पढ़ोगे इसको? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जिसको अपन है ना, तो जनरली 3 डॉट्स लगाते हैं। बुक्स में आपको 4, 5 लिखेगा वो अलग बात है, लेकिन हर चीज का मीनिंग होता है। आप इसका मीनिंग है 3 डॉट्स नहीं है, ये सेंटेंस है, वर्ड्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। हम बोलते हैं ना कि इस तरह से आप कंटिन्यू उस तरह से, उसको एंड सो ऑन बोलते हैं। वैसे 3 डॉट्स लगाते हैं। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन। अच्छा, 0 एक नंबर होता है, 0। क्या वो नंबर नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, स्टार्टिंग 1 से 2, 3, 4 एंड 1 1 के गैप में आगे आप मूव करते जाओ। होल नंबर्स होने चाहिए। 0 नेचुरल नंबर, इसीलिए मैं नहीं लिखा लाइन में, 0 नहीं काउंट होगा। एंड -4 नॉट अ नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। -4, -3, -2 आर नॉट नेचुरल नंबर्स। हम अब आगे पढ़ेंगे इनको क्या बोलते हैं, वो आगे आएंगे। लेकिन ये नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे, नेचुरल नंबर्स नहीं है। अब मैं अब छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है इसके ऊपर, विच इज अ नेचुरल नंबर। 1 मार्क का क्वेश्चन, जस्ट एक ऑब्जेक्टिव, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पे। विच इज अ नेचुरल नंबर, है ना। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन -9, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 1/2। आंसर इज 5। बाकी ये नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है। माइनस नहीं होना चाहिए, नंबर में नहीं होगा। 0 अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, नेगेटिव, 0, ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो बन गया एक छोटा सा डेफिनेशन का एक 1 मार्क का क्वेश्चन। आपको सिंपली ए पे टिक करना है, बस हो गया, 1 मार्क मिल गया आपको, है ना। तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह से नंबर है ना। अब कुछ मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने, देखो 0, -9, 1/2, √2, 1.7, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। एक भी नेचुरल नंबर नहीं है इसमें, कोई भी नहीं। दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब आप बोलो, मेरे को कोई डाउट है आपको, कुछ कोई समझ में नहीं आई कोई बात, कुछ भी? नेचुरल नंबर समझ में आए? कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, है ना। 1 के पहले जो नंबर है, 0 है, नेगेटिव है, वो नहीं आएंगे। और फ्रैक्शन नहीं आएगी, डेसिमल नहीं आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे, 0 भी नहीं आएगा। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आपने नंबर सब पढ़े, सबको मालूम है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी किया आपने, 1/2, 2/3, डेसिमल भी 0.3। उनको सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया, अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करें। भाई इनको नेचुरल बोलेंगे, इनको अदर नाम देंगे जो अभी अपन पढ़ेंगे। इसलिए तो नंबर सिस्टम में अपन यही पढ़ेंगे, कौन से नेचुरल है, कौन से नॉट नेचुरल है, अदर अदर नाम्स जो है वो देखेंगे, नेम्स देखेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लो उसको, है ना। फिर अपन आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? रजिस्टर, हाँ रजिस्टर नोट कर लो, रफ कॉपी है रजिस्टर में किसी में।
और इनको यहां पर एक सिंबल भी लिख लेना, एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर है ना, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। 1 2 3 4, जैसे 5 के बाद 9, आप बीच में मिस कर सकते हो, 5 लिखा, 9 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, है ना, 29 हो गया, 502 हो गया, ये सब सही है। डेसिमल नहीं, पॉइंट्स वाले नहीं बिल्कुल भी, है ना। जैसे 101.7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर, सबको लिख लिया सबने, है ना, आगे चले। इसके लिए हम सिंबल एन से डिनोट करते हैं इनको, कैपिटल एन यूज करते हैं फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेकेंड इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे। सिंबल यूज करते हैं डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या ऐड किया मैंने, 0 ऐड कर दिया। नेचुरल नंबर्स में एक नंबर 0 ऐड कर दिया, बस 0 इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर्स कहलाएंगे, और 0 हटा दूं, एक्सक्लूड कर दूं तो नेचुरल नंबर्स होंगे। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। नेचुरल नंबर्स में 0 अगर ऐड कर दिया जाए, 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए, दैट नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। कोई सेम पॉइंट्स में नहीं आएंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 5.3 is not a whole number, is not a natural number and is not a whole number। ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। क्या कहलाएगा, वो आगे तीसरे प्लेस पर आगे चलेंगे, दूसरा तब आएगा। अभी एट प्रेजेंट ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है। जैसे 22/7 आ गया, जैसे √2 आ गया, ये होल नंबर्स नहीं है। दोनों में बस सिंपल एक 0 का डिफरेंस। क्लियर, लिख लो आप लोग। लिख लिया। नाउ थर्ड इज इंटीजर्स। थर्ड टाइप के नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स, और इनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं जेड। जेड इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी अप एंड सो ऑन। 0 के जस्ट नेगेटिव शुरू होते हैं -1, -2, -3 एंड नेगेटिव नंबर्स। हाँ, इस साइड में नेगेटिव नंबर्स आएंगे, साइड में पॉजिटिव नंबर। अब देखो, एक ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसके मिडिल में 0 होता है, इसके राइट साइड में नंबर पॉजिटिव होंगे, और इस 0 के लेफ्ट साइड में नंबर नेगेटिव होंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होंगे।
आप लोग ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर देखा है हमने, है ना? तो ग्राफ पेपर को आप इस तरह से डिवाइड करते हो ना, इस तरह से, जिसमें यहां इस प्लेस पर 0 और इधर आपका 1 सेंटीमीटर के कॉलम पे 1 2 3 ऐसे मार्क करते हैं ना, और इस साइड में -1 -2 -3 ऐसे मार्क करते, और ऊपर +1 +2 +3 +4 ऐसे मार्क करते, नीचे माइनस आता है, यहां आएगा -1 -2 -3 एंड सो। तो अभी अपन इसकी बात करें, इस टाइप के नंबर एक्स एक्सिस वाले, इसको, इस लाइन को इससे आप कंपेयर करो। देखो मिडिल में मैंने 0 लिखा, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखे, और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स लिखे, ठीक है? तो इसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव तो है ही, नेचुरल नंबर तो है ही, प्लस ये नेगेटिव और इसमें ऐड कर दिए, ठीक है? लेकिन इसमें आप माइनस का 2.5 या 3.4 या 0.9 या फिर √2 या फिर 1/2 ये नंबर्स नहीं लिख सकते हो, ये नहीं आएंगे, पॉइंट्स में नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, रूट में नहीं आएंगे, होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर्स हैं, है ना? और पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या क्या, है ना? जेड, अगर मैं आपसे पूछूं -7 ये नंबर किस टाइप का नंबर है? इंटीजर। -7 इज एन इंटीजर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दूं, आपको बोलूं भाई -7 इज ए ऑप्शन नेचुरल नंबर, बी ऑप्शन होल नंबर, सी ऑप्शन इंटीजर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। -7 होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, काय में जाएगा? इंटीजर में जाएगा, है ना? और अगर मैं आपसे पूछूं 7 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है एंड इंटीजर्स भी है, फिर मेरा डी ऑप्शन होगा ऐसे, ऑल द अबव, करेक्ट। फिर मेरा ऑप्शन ऑल द अबव होगा, तो डी इज करेक्ट। तीनों को सेटिस्फाई करता है ना, तो अब अपन डी को टिक कर देंगे इस केस में। 7 is a natural number, 7 is a whole number, 7 is an integer, सारी सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे बनता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? तो लिख लो, और कोई डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट इसमें हो तो पूछ लेना। अपने पढ़े नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, 3 टाइप। क्लियर यहां तक? या आगे चले? Now fourth is, next is rational numbers.
रैशनल नंबर्स 4 टाइप है ना। रैशनल नंबर्स होते हैं नंबर्स in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, are called rational numbers. जितने भी नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर की फॉर्म में होते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जीरो होता है तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। जीरो इज नॉट डिफाइंड, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर मैं बोलूं जीरो और मैं बोलूं 5 अपॉन जीरो, जीरो तो सही है, जीरो तो होता है, लेकिन 5 अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। 5 अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इज डिफाइंड बट 5 अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया ओनली 7, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? बोलो जिसको जो लगता है। यस, यस। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अपॉन में हम 1 लिख देंगे। कुछ भी नहीं होता है अपॉन में, तो इसका मतलब उसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम किया जाता है, जो हम लिखते नहीं है बार बार। जैसे 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, 3 इज इक्वल टू 3 बाय 1, 0 इज इक्वल टू 0 बाय 1। हर नंबर के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। जैसे -2 डिवाइड बाय 1, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म आ गया, है ना। या जैसे -7 लिख दिया, -4 डिवाइडेड बाय 1 होता है इसके नीचे, या फिर सिंगल लाइन हो गया, उसके नीचे भी 1। तो ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल भी हैं। ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स भी, नंबर्स भी हैं, क्योंकि अगर मैं अपॉन में से 1 हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। तो नहीं, हाँ, 5 अपॉन 7 इज अ रैशनल नंबर, यस, बट नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ये मैंने वो नंबर लिखे जिनके नीचे, सबके नीचे 1 है, और ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि अपॉन में 1 लिखा हुआ है, और इस तरह का फॉर्म हो गया, फिर अपॉन में 1 हो गया, तो और जो भी नंबर्स इस तरह के हैं वो सारे रैशनल नंबर्स है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला 5 बाय 7, 3 बाय 8, 1 बाय 2, -4 बाय 3, -7 बाय 2, सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स है। ये सब भी रैशनल नंबर्स में जाएंगे, अपॉन में है। ये सारे नंबर भी इस फॉर्म में आ गए, P अपॉन Q की फॉर्म में, अपॉन आ गया इसमें, ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब जैसे आपने बोला 0.52, 0.52, 3.74, 123.4, क्या ये भी रैशनल नंबर्स है? यस, करेक्ट, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनका डेसिमल हटा दूं, तो इसमें डेसिमल के बाद 1 और 1 2 प्लेसेस है, 100 आ जाएगा अपॉन में, तो ये बन जाएगा मेरा 52 अपॉन 100, 52 अपॉन 100, तो वो नंबर मेरा उस फॉर्म में आ गया, है ना। इसी तरह इसका डेसिमल हटा दूं तो 1, हाँ, ये हो गया पहले तो 374 अपॉन 100, ये डेसिमल हट गया, 2 डेसिमल के बाद नंबर है तो नीचे 100 आएगा,
और इसको अपन कंटिन्यूशन में 374 पढ़ेंगे, 374 अपॉन 100, और इसको 1234 अपॉन 10, इसमें डेसिमल हट के अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स भी इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो डेसिमल भी अलाउड है, नेगेटिव भी अलाउड है, पॉजिटिव भी अलाउड है ना, और अपॉन में 1 वाले भी अलाउड है, और अपॉन में 9, 7, 3 ये भी सब अलाउड है, ठीक है ना। ये अपॉन में 1 वाले ये भी अलाउड है, ये अपॉन में डिफरेंट नंबर्स ये नेगेटिव नंबर्स ये भी अलाउड है, और इस तरह के नंबर्स भी अलाउड है। ये सारे रैशनल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर्स है। These are also known as rational numbers, ठीक है। ये आपने लिख लिया, यहां तक लिख लो एक बार फिर इनको। हाँ, मैं सिंबल लिखना भूल गया। इनके लिए है Q, सिंबल Q, कैपिटल Q रैशनल नंबर्स के लिए। एक सिंबल N हो गया नेचुरल नंबर्स, सिंबल W हो गया होल नंबर्स, सिंबल Z हो गया इंटीजर्स, एंड सिंबल Q हो गया फॉर रैशनल नंबर्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सिंबल्स में भी बन सकता है। सिंबल्स पे कैसे, आपको यहां पे लिख दिया n डिनोटेड बाय या n इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। और नीचे मैंने ऑप्शन दिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सेकंड होल नंबर्स, थर्ड इंटीजर्स, फोर्थ रैशनल नंबर्स। बन गया क्वेश्चन। क्या टिक करोगे? नेचुरल नंबर्स, है ना। मैंने बोला n रिप्रेजेंट, n किसको रिप्रेजेंट करता है, n डिनोट करता है, और नीचे 4 ऑप्शन जो आपने पढ़े, चारों नाम लिख दिए, आपको मालूम पड़ जाएगा आंसर इज नेचुरल नंबर्स। टिक कर दो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे कहीं भी बन सकता है, नाम की डेफिनेशन पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर। कुछ पूछना है? कोई डाउट, कुछ भी कोई भी चीज नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्लियर कर दो। आपके डाउट चल रहा है कि ये नंबर कौन सा क्या कहलाएगा, सपोज करो आपके माइंड में चल रहा है 7 क्या होगा, 9 क्या होगा, तो आप पूछ लो कि भाई 7, 9 जो भी आपका डाउट है, कोई भी। क्लियर सबको यहां तक, है ना। अब देखो, जैसे अपने पास एक नंबर है 4/3 मान लेते हैं, चलो 4/3, ये एक रैशनल नंबर है ना, इट इज अ रैशनल नंबर, P अपॉन Q है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट डिवाइड करके करना पड़ता है। देखिए कैसे क्या आएगा इसका आंसर, 3 से अपन डिवाइड करें 4 को, यही मतलब है ना, 4 में 3 का डिवाइड करना, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 3 बन जाए 3, 1 टाइम, रिमाइंडर 1 बच गया। अब आपको डेसिमल लगाना पड़ता है पहले, है ना, यहां पर एक डेसिमल लगेगा, फिर नीचे 0,
ठीक है, अब आगे अपन ने डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 1 बचा रिमाइंडर। फिर से अपन ने एक जीरो लगाया, डेसिमल तो एक ही बार लगाते हैं, वो लगा दिया। फिर से डिवाइड किया आपने, 3 3 जा 9, फिर चलता जाएगा अप टू इनफिनिट, 1 फिर 1 फिर 10 फिर चलता जाएगा, है ना। तो इसको हमने ऐसे लिखा, देखो 1.3333 एंड सो ऑन, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है तो मैंने 3 डॉट्स लगा दिए, 3333 आता जाएगा आगे, सेम नंबर आते हैं, है ना। और मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, देखो शॉर्ट में, और 4/3 इज इक्वल टू 1.3 बार, 3 के ऊपर एक बार लगा दो, या कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा एक डॉट, मतलब 3333 रिपीट हो रहा है। जिस डिजिट के ऊपर मैंने बार लगा दी ना, मतलब वो डिजिट रिपीट हो रही है अप टू इंफिनिटी तक, या जिस डिजिट के ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया वो डिजिट इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। इससे क्या हो रहा है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज लिखते जाओ, उसको शॉर्ट में लिख दिया आपने भाई इस, और बता दिया कि इसका मीनिंग समझ लो, याद कर लो क्या है इस बार का मतलब, ये आगे तक डिजिट रिपीट होती जा रही है, चलती जाएगी अप टू इंफिनिटी तक चल रही है। इसीलिए देखो मैंने 1 पे नहीं लगाई बार, ये रिपीट तो नहीं रही, 1 तो एक ही बार आया, रिपीट तो ये हो रही है ना, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दी। ऐसे अपन डिनोट करते हैं। ये भी रैशनल नंबर है जिनमें बार आ जाती है कभी, या जो रिपीट होता जाता है अप टू इनफाइनाइट तक जो चलता जाता है नंबर, ये डेसिमल एक्सपेंशन है जैसे। नाउ इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होना, टर्मिनेट नहीं होना मतलब खत्म नहीं होना, एंड नहीं होना, अप टू चलते जाना। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट वर्ड एंड होने को बोल रहा है, तो अपन बोल रहे हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो है 4/3, ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है, खत्म नहीं हुआ इसलिए, एंड नहीं हुआ इसलिए, है ना। और रिपीटिंग क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, कोई भी 3 रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। हाँ, अगर मान लो उसमें रिपीट नहीं होती तो अपन नॉन टर्मिनेट बोलते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा। अभी क्या है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एंड भी नहीं हुआ और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है ना। एक और मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो सपोज मैंने आपके सामने लिखा 1/2, 1/2, ये भी रैशनल नंबर है ना। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.5 कहलाएगा ना, डिवाइड करने पर ऐसे जाएगा, देखो डिवाइड है, तो अपन यहाँ पे 0 लिख के डेसिमल लगा के यहाँ 0 लिख देंगे, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा और रिमाइंडर खत्म हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया, आगे तो करना ही नहीं आपने ना। तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हो गया, ये ऐसे लिखा जा रहा है, और ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है दोनों रैशनल। इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में जा रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में जा रहा है। इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग तो आएगा ही नहीं, टर्मिनेट हो गया तो मतलब नॉन रिपीटिंग तो होना ही होना है, रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता, टर्मिनेट होने का मतलब रिपीट तो हो ही नहीं सकता। रिपीट कौन होगा, जो टर्मिनेट नहीं हुआ, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, जो आप चलता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता। आपको मैंने एक छोटी बुक दे दी, कोई एनसीईआरटी दे दी, है ना।
अब एनसीईआरटी में मैंने आपको बोला कि भाई फर्स्ट चैप्टर निकालो, उसमें एग्जाम्पल 1 से लेके और जितने भी एग्जाम्पल हैं आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि आप लगातार कर रहे हो, और रिपीटिंग हो गया, हाँ, और रिपीटिंग हो गया। मैंने आपको बोला कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जितने एग्जाम्पल है वो करके लाना, एक बार पूरा करके ले आओ। तो रिपीटिंग तो होगा ही नहीं ना, टर्मिनेट हो गया ना, एंड हो गया ना। आप एक ही बार करके खत्म कर दोगे तो रिपीट होने का तो मतलब ही नहीं। रिपीट कब होगा? जब नॉन टर्मिनेटिंग हो। मैंने कहा करते जाना है, रुकना नहीं है, लगातार करते जाओ ये काम, तो फिर रिपीट करना ही होगा। तो इसमें केवल टर्मिनेटिंग आएगा इसमें, और ये दोनों ही रैशनल नंबर्स के ही एग्जाम्पल है। तो रैशनल नंबर्स में दो तरह के नंबर हुए, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला अपन ने पढ़ा है। नॉन टर्मिनेटिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट नहीं होते हैं नंबर, वो अभी आपको मैं इसमें यहाँ 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर वापस 3 हो गया, फिर वापस 7 हो गया, अलग अलग डिजिट आती जाए। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। अभी यहां अपन इस रैशनल नंबर में दो तरह के पढ़ रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, कोई भी चीज इसमें समझ नहीं आती, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट में कोई चीज नहीं समझ आई तो बोलना। क्या बोलो? सारे रैशनल नंबर्स है, जितने भी पॉइंट्स वाले हैं, है ना, उन सारे नंबर्स में आपको या तो रिपीटिंग मिलेंगे, रिपीटिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग मिलेंगे, है ना। अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं लिखना। सपोज आपका एक नंबर ऐसे है 0.52496137 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। रिपीट थोड़ी हो रहा है इसमें, पूरा ब्लॉक, एक डिजिट का ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नाउ दिस टाइप ऑफ नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज कॉल्ड एन इररेशनल नंबर, जो अपन अभी आगे जाएंगे। तो अपन ये कहते हैं ना कि सारे डेसिमल नंबर्स जो हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो वो गलत हुआ ना। अपन ये तो नहीं कह सकते कि सारे डेसिमल नंबर्स हैं, ये भी डेसिमल नंबर है। हम क्या बोलेंगे? all the decimal numbers which are terminating or
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बात खत्म, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। टर्मिनेट हो गया तो का ठीक है, टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट होना चाहिए। मैं अभी लिखते हूँ उसको, है ना। चलो अब लिख लेते हैं यहां पर। all the numbers which has the terminating decimal expansion or non-terminating but repeating decimal expansion are called rational numbers. या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट होने चाहिए, खत्म नहीं हुआ तो रिपीट होना चाहिए, खत्म हो गया तो बात खत्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह सकते हैं ऑल दी नंबर्स ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वो या तो टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेट होंगे। नॉन टर्मिनेट हुए तो रिपीट जरूर होंगे, डिवाइड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो रिपीट तो नहीं होनी है डिजिट, कहीं ना कहीं तो तीते हैं, 0 से 9 ही तो होती है डिजिट, तो बाद में फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा जितने भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सब में। ठीक है, जैसे मैं आप एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं, जैसे एक नंबर है आपके पास 22/7, 22/7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। चेक करते हैं, देखते हैं इसको, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेट है कि नहीं, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो रिपीट है कि नहीं, देख के चेक करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है ओके, और रिपीटिंग है कि नहीं, नॉट रिपीटिंग है, ठीक है। अपन एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 7 से मैंने डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल एंड 0। नाउ डिवाइड गया 1 टाइम, 10 minus 7 is 3, ठीक है, देन 0 अगेन, 7 4 जा 28, बाकी रिमाइंडर बचा 2, अगेन 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर हो गया 6, है ना, देन 0, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, अगेन 0, 7 5 जा 35, 5 and 0,
7 7 जा 49 1, ठीक है, यहां देखो आ गया 1 रिमाइंडर यहां पे स्टार्टिंग में। अब देखो यहां तक आपको क्या दिख रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, कहीं कुछ नहीं हो रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, नॉन रिपीटिंग। अब देखो 0 लिखा मैंने, अब जाएगा 1 टाइम, ये वाला 1, ठीक है। 10 माइनस 7 3 बचा, अब ये आ जाएगा ये 0, फिर 7 4 जा 28, क्या बचेगा 2, वो ये वाला आ जाएगा, ये 2। तो अब देखोगे कि ये 1 ये 4 ये 1 ये 4 रिपीट होना शुरू, यानी P अपॉन Q है ना, फ्रैक्शन है तो रिपीट तो होगा, रिपीट तो हो गई होगा, या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट हुआ तो रिपीट जरूर होगा, भले ही वो 2 डिजिट के बाद हो, 3 डिजिट के बाद हो, 1 डिजिट के बाद हो, या बहुत सारी डिजिट के बाद हो। अब इसमें देखो कितनी 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद रिपीट हुआ। अब इसके बाद 6 6 का ब्लॉक आता जाएगा, नेक्स्ट 6 डिजिट आएंगी, कौन सी, यही वाली, 6 डिजिट आएंगे, फिर वापस 6 डिजिट वापस रिपीट, 6 6 का ब्लॉक। अभी अपन ऐसे कर देते हैं इसको यहां पर, और इसको लिख देते हैं ऐसे, देखो 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 एंड बार, इस पूरे ब्लॉक के ऊपर बार, ठीक है। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। कई बार एकदम से मालूम पड़ जाता है कि फटाफट रिपीट होना शुरू हो जाता है, कई बार बहुत सारी डिजिट के बाद हो रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर नंबर बहुत सारी डिजिट के बाद। नहीं 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 नहीं, आपसे तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भाई ये एक नंबर है 22/7 है, क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, पहले तो ये पूछा जाएगा। तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड करे। उसका रूल अभी अपन लिखेंगे, क्यों, कैसे मालूम पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, इसको देख के मालूम पड़ता है, नीचे वाले 7, अभी मैं नीचे लिखूंगा आपके सामने एक्सप्लेन कर, तो देखते ही बता देंगे कि ये टर्मिनेट है कि नहीं है, बस। तो आपके ऑप्शंस में आएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यही पूछेंगे बस आपसे, क्योंकि अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतना तो डिवाइड कैसे करेंगे अपन, है ना, तो डिवाइड नहीं करना होगा। ये रैशनल नंबर भी है ना, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, सारे रैशनल नंबर्स में चल रहे हैं अपन, ठीक है। V अपॉन Q की, इसलिए अपन ने यहाँ लिखा ना ऑल दी नंबर्स ऑफ P अपॉन Q, ये जितने भी नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स। अब उनमें 2 कैटेगरी हो गई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा टर्मिनेट एक साइड और एक साइड नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट हुआ फिर वहां 2 कैटेगरी हो जाएंगी, रिपीट, नॉन रिपीट। रिपीट हुआ तो रैशनल में है, नॉन रिपीट हुआ तो इरैशनल में है, ठीक है ना। वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, फिर इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो होते हैं √2, √3, √5, √7, ऐसे जो नंबर होते हैं ना, √2, √3, √5, वो नंबर्स होते हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू अपने को नहीं पता है, √3 की, √2 की वैल्यू नहीं। तो अभी यहां तक के लिए अपन आज के लिए क्लास यहां तक ओवर करते हैं, कल अपन आगे देखेंगे ये नंबर्स देख के कैसे मालूम पड़ेगा कि वो रिपीटिंग है, टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, वो कल करेंगे। नंबर्स कल भी आपको कोई भी तो बताओ, कोई भी चीज आंख में कोई आपको फ्रैक्शन नजर आ रही है कि भाई ये क्या है, ये क्या होगा, कोई क्वेश्चन नजर आ के ये लिख के बताओ, या कोई फ्रैक्शन लिख के बताओ कि ये क्या है, टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है। टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेट तो एंड हो, हाँ, नॉन टर्मिनेट तो एंड तक इंफाइनाइट जाएगा आपका, है ना। टर्मिनेट हो गया 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस जितना भी है, जैसे देखो यही टर्मिनेट डेसिमल नंबर रिपीट नहीं होंगे, ब्लॉक रिपीट नहीं होगा। ब्लॉक रिपीट कब होगा, जब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जब देखो ना अपने डिवाइड करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, ऐसा आया कि रिपीट होना शुरू हो गया, कितनी सारी डिजिट के बाद 1 बचा था मेरे पास, फिर वो
वापिस रिपीट होना शुरू हो गया। तो टर्मिनेट हो गया तो रिपीटिंग तो हो गई, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग हो सकती है। और कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, तो अब कल अपन आगे चलेंगे, है ना। ये आपकी साइंस की क्लास रहेगी तो वो उधर वाली क्लास में होगी, मैं बताता हूँ।